8 टॉक्सिक चीज़ें जो पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर पेरेंट्स को अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके अल्फाज कितना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपकी बात को एडल्ट्स की तरह नहीं समझते, वो उसे अपने अंदर बसा लेते हैं। और जो बात बार बार बच्चे को कही जाए, आहिस्ता आहिस्ता वे उसके अंदर की आवाज़ बन जाती है। अगर आपने बचपन में ये बातें सुनी हैं तो इसीलिए आज भी ये आपको अफेक्ट करती हैं। नंबर 1, तुम अपने भाई बहन की तरह क्यों नहीं हो। ये बात पेरेंट्स को शायद मोटिवेशन लगती है, लेकिन बच्चे को ये महसूस होता है जैसा मैं हूँ वैसा काफ़ी नहीं हूँ। कंपैरिजन बच्चे को ये सिखाता है कि उसे प्यार तब मिलेगा जब वो किसी और जैसा बनेगा, और फिर बड़े होकर भी उसे लगता रहता है कि वो दूसरों से कम है। नंबर 2, रोना बंद करो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। जब बच्चे को ये कहा जाता है तो वो ये सीखता है कि इसके इमोशंस मसला हैं। फिर वो अपने एहसासात को जाहिर करने के बजाय छिपाना शुरू कर देता है, लेकिन एहसासात खत्म नहीं होते, वो एंग्जाइटी, शेम या अंदर से खालीपन बन जाते हैं। नंबर 3, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। ये गिल्ट देने का एक बहुत खतरनाक तरीका है, क्योंकि इससे बच्चे को लगता है कि मोहब्बत की भी एक कीमत है। वो दूसरों की खुशी का जिम्मेदार महसूस करने लगता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़े। नंबर 4, तुम हमेशा सब कुछ खराब कर देते हो। बच्चा उसे सिर्फ एक गलती नहीं समझता, वो ये समझता है मैं ही खराब हूँ। और जब बच्चे को बार बार किसी मनफी लेबल से पुकारा जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को वैसा ही मानने लगता है। नंबर 5, मुझे तुमसे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होना फितरी बात है, लेकिन जब ये बात बार बार या सख्त अंदाज में कही जाए तो बच्चे को लगने लगता है अगर मैं फेल हुआ तो मुझसे मोहब्बत नहीं की जाएगी, और फिर वो बड़ा होकर हर गलती से डरने लगता है। नंबर 6, बिकॉज आई सेड सो। ये बात बच्चे को बगैर समझे सिर्फ मानना सिखाती है। वो ये सीखता है कि उसकी अपनी सोच या फीलिंग्स अहम नहीं हैं, और फिर वो बड़ा होकर अपनी बात कहने या अपने फैसलों पर ट्रस्ट करने से डरने लगता है। नंबर 7, तुम बहुत ड्रामेटिक हो। ये भी एक तरीका है बच्चे को ये महसूस करवाने का कि उसके एहसासात गलत हैं। वो सोचने लगता है कि उसका दर्द ज़्यादा है, और फिर वो मदद मांगना छोड़ देता है, चाहे उसे वाकई ज़रूरत हो। नंबर 8, काश तुम पैदा ही ना हुए होते। चाहे ये गुस्से में कहा जाए, ये अल्फाज बच्चे के दिल में बरसों के लिए जख्म छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए ये बात आर्गुमेंट के बाद ख़त्म नहीं होती, वो एक डर बन जाती है, शायद मुझे होना ही नहीं चाहिए था। और ये दर्द बहुत लंबे अरसे तक अंदर छिपा रहता है। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ इसलिए कि आपने ये बातें बचपन में सुनी थीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच थीं। वो किसी और के गुस्से, दर्द या लाइल्मी के अल्फाज थे, आपकी वैल्यू नहीं। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप वही बातें खुद से कहना बंद कर देते हैं और अपने आप से वैसे बात करना शुरू करते हैं जैसे आप हमेशा चाहते थे कि कोई आपसे करे।